बार बार क्या कहते हैं कि ऑल इज वेल। भाई हम तो बार बार कहते हैं कि वेल का एक दूसरा कुआं भी होता है। तो क्या ये सरकार पूरे तरीके से कुएं में गिरने जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने स्पीच में क्या कहा था कि यहाँ के जो मंत्री हैं ये आदिवासी मूलवासी समाज से आते हैं और ये आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। लेकिन आज ये सरकार किसकी सरकार हो गई? ये ठेकेदारों की सरकार हो गई। इसमें आपको अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो या तो खुद ठेका कर रहे हैं या जिनके बेटे बेटी सारे कुछ ठेका में लगे हुए हैं या ठेका के मैनेज करने में लगे हुए हैं। कहता ना कि पाप का घड़ा को जब भरना होता है तो वो भर ही जाता है। इन लोगों ने 2.5 साल के अपने कार्यकाल में जितने गैर कानूनी काम थे सब किए और अब धीरे धीरे करके ये चीज़ें पब्लिक डोमेन पे आ रही हैं। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति देखकर लग रहा है कि सरकार को शायद किसी की नज़र लग रही है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री किसी न किसी मामले में फंसते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है, इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हैं। प्रतुल जी, मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन, फिर आलमगीर आलम, फिर बन्ना गुप्ता, आज अखबार में ये छपा है कि अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर। तो ये एक एक कर सबको घेरा जा रहा है क्या? कहता ना कि पाप का घड़ा को जब भरना होता है तो वो भर ही जाता है। इन लोगों ने 2.5 साल के अपने कार्यकाल में जितने गैर कानूनी काम थे सब किए और अब धीरे धीरे करके ये चीज़ें पब्लिक डोमेन पे आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने स्पीच में क्या कहा था कि यहाँ के जो मंत्री हैं ये आदिवासी मूलवासी समाज से आते हैं और ये आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। लेकिन आज ये सरकार किसकी सरकार हो गई? ये ठेकेदारों की सरकार हो गई। इसमें आपको अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो या तो खुद ठेका कर रहे हैं या जिनके बेटे बेटी सारे कुछ ठेका में लगे हुए हैं या ठेका के मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो कहाँ इन्होंने आदिवासी मूलवासियों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे और कहाँ आज ये खुद से अपने ठेकेदारी में उतर गए। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद का माइनिंग लीज अपने नाम कर लेते हैं, रिन्यूअल कर लेते हैं अपने माइनिंग मिनिस्टर रहने के बावजूद, और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कोरोना काल में प्रोत्साहन राशि को खुद ले लेते हैं। मिथिलेश ठाकुर के बारे में ये बातें मीडिया में सामने आई कि उन्होंने मंत्री रहने के बावजूद एक जो पार्टनरशिप फर्म था उसमें अपने आप को कंटिन्यू रखा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था मंत्री बनने के बाद। भाई ये रिजिग्नेशन किसको दिया उन्होंने? क्या किसी सरकारी अथॉरिटी को दिया या सिर्फ अपने पार्टनर्स को सूचित किया? अगर पार्टनर्स को सूचित करना होगा ये तो आज के डेट में भी बैकडेट दिखा सकते हैं। अगर इन्होंने 2019 में मंत्री बनने के पहले किसी सरकारी अथॉरिटी जहां टैक्स की लायबिलिटी होती है या रजिस्ट्रार की ऑफिस होती है वहां लिखित सूचना दी हो तो कोई बात होती है। और इसी के साथ जितने सारे मंत्री हैं तो बहुत मंत्रियों के अभी काले कारनामे आने बाकी हैं जिनके पुत्र जिनकी पुत्री बड़े बड़े ठेकेदार बने हुए इस स्टेट में। अच्छा, ये सब स्वतः हो रहा है कि आप लोग करवा रहे हैं? हम क्यों करवाएंगे? हम लोग हमेशा क्या कहते थे कि ये सरकार में इतने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि ये सरकार खुद गिर जाएगी। और अब ये सरकार जिस स्थिति में पहुंच गई है सिर्फ ठेका पट्टे के खेल में, सिर्फ स्वहित के खेल में, कि आप देख लें कि सबको अपनी पड़ी है। आज वो पहाड़िया जाति के जो अंतिम व्यक्ति पायदान पर खड़ा था वो कहाँ चला गया? आज बिरहोर आदिम जनजाति के लोग कहाँ चले गए इनके विकास के मॉडल में? इनका तो विकास का एक ही मॉडल है, सेल्फ डेवलपमेंट, और ये सिर्फ वही कर रहे हैं। देखिए, जेएमएम और कांग्रेस दोनों बोल रही है कि आप लोग बहुत प्रयास किए कि किसी तरह से विधायकों को तोड़ दिया जाए, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर जेएमएम के हो। जब वो नहीं कर पाए तब अब जो अपना फॉर्मूला है कि सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल करना है वो करना शुरू कर। देखिए, इन्होंने तो पहले भी आरोप लगाया था कि हम सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एक फल विक्रेता, एक दिहाड़ी मजदूर पर केस कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि जो वहाँ पे इनके जमशेदपुर के आसपास के इलाके से एक विधायक थे, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनको प्रलोभन दिया गया इनके पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा। लेकिन किस दिन दिया गया और कब टेलीफोन कॉल के रिकॉर्ड्स जब पुलिस ने मांगे तो वो उपलब्ध नहीं करा पाए। देखिए, ये सरकार को जब भी अपने विधायकों को कंट्रोल में रखना होता है, चाहे वो झामुमो के हों चाहे ये कांग्रेस के हों, वो इस तरह का एक केस करा लेते हैं और सारे जितने लोग विक्षुब्ध होते हैं उनके ऊपर पुलिस का भय दिखाकर उनको कंट्रोल में रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन ये बार बार क्या कहते हैं कि ऑल इज़ वेल। भाई हम तो बार बार कहते हैं कि वेल का एक दूसरा कुआं भी होता है। तो क्या ये सरकार पूरे तरीके से कुएं में गिरने जा रही है? और अगर कुएं में कोई खुद गिरने जा रहा हो तो ये हमारा फर्ज नहीं कि उसे पकड़ कर रोके। ये सवाल इसीलिए पूछे क्योंकि अभी हाल के जितने भी मामले उठाकर देखिए, या तो कोई बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद मामला आगे बढ़ा, या फिर बीजेपी नेता उसके पीछे है। चाहे ये खान लीज मामले देखिए, रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद इतना मामला बड़ा हो गया।
सरयू राय जो है वो कोविड घोटाला मामला, वो भी बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़े थे। तो ये लग रहा है कि पूरी एक साजिश इतनी गहरी कर रहे हैं आप लोग की घेराबंदी कि कहीं निकल के बच के जा नहीं पाएगी। देखिए, अगर आप करप्शन कर रहे हैं और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष का इस पे हाथ है, तो ये तो जोक हो गया। अगर रघुवर दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खदान घोटाले के बारे में बताया, तो ये उनका फ़र्ज था कि किस तरीके की इस सरकार में चीज़ें चल रही हैं। अब क्या उन्होंने कहा था हेमंत सोरेन जी को कि आप खुद से खान को अपने नाम कर लें? और सरजू राय जी एक इंडिपेंडेंट विधायक हैं। उन्होंने बन्ना गुप्ते की जिस चीज़ को एक्सपोज किया था, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सिद्ध किया कि बन्ना गुप्ता गलत बयानी कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ की जानकारी थी और निर्देशानुसार उनके कार्यालय से पत्र निर्गत हुआ था, जिसके आधार पर ये राशि का भुगतान हुआ था। तो अगर आप गलत चीज़ें कर रहे हैं तो विपक्ष का दायित्व है कि उसे सामने लाएं, लेकिन आप गलत करेंगे ही क्यों? तो क्या लगता है कि क्या होगा? आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर सरकार कुछ डगमगाए तो आप लोग बनाने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम क्यों तैयार रहेंगे? ये सरकार हम हमेशा से मानते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता मानते हैं कि ये सरकार में इतने सारे इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इतने सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं कि ये खुद से ये सरकार गिर जाएगी। हमें कोई कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसे भी भाजपा का ज़ीरो टॉलरेंस के भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, तो ये अगर भ्रष्टाचार करेंगे और हम चुपचाप देखेंगे, ये भी नहीं हो सकता। गिर जाएगी तो जिस दिन सरकार बनी उसके दूसरे दिन से आप लोग बोलना शुरू कर दिए, लेकिन अब तो लग रहा है कि गिरा दीजिएगा आप। नहीं, हम क्यों गिराएंगे? क्या हम लोगों ने कहा था? कांग्रेस ने क्या कहा कि सरकार सीरियसली नहीं ले रही हमें? इनके प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, क्या हमने अविनाश पांडे से कहलवाया कि मुख्यमंत्री जी जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात नहीं करेंगे, हम उनके घर नहीं जाने वाले, सिर्फ चाय पीने के लिए हम नहीं जाएंगे? ये हमने तो नहीं कहलवाया। देखिए, ये कांग्रेस की भी सरकार नहीं है गठबंधन की, ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री की सरकार है। इसमें कोई गठबंधन दल का कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने स्थानीय भाषाओं के लिस्ट से भोजपुरी, मगही, मैथिली को हटाने का विरोध किया था, रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। आज भी जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उनमें ये तमाम भाषाएं हटी हुई हैं, हिंदी भी हटी हुई है। बन्ना गुप्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माँ भारती की बातें करते हैं, वो भाजपा के लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हिंदी को स्थानीय भाषा में सम्मिलित करने की बात होती है तो वो कहीं दिखते नहीं। ये कहाँ दिखते हैं? अब बोलने से क्या होता? क्या उन्होंने विरोध किया? क्या माननीय मुख्यमंत्री के सामने त्यागपत्र दिया? देखिए, जिस समय ये सारा निर्णय हो रहा था कैबिनेट से, आप भी जानते हैं कि कैबिनेट का कोई भी निर्णय वो सामूहिक निर्णय होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप कैबिनेट में उस निर्णय से सहमत होंगे और बाहर निकल कर विरोध करेंगे, तो ये विरोध नहीं होता। सिर्फ एक ही विरोध का रास्ता होता है कैबिनेट के निर्णय का, वो इस्तीफा देना। लेकिन बन्ना गुप्ता जी को इस्तीफा देना कहाँ आता? जब मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन, मुझे याद है कि रघुवर दास जब चुनाव प्रचार कर रहे थे 2019 में, उन्होंने जामताड़ा के आसपास कहीं पर एक बयान दिया था, तो उसके बाद केस दर्ज हुआ था और मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन उस केस को वापस ले लिए थे। वो मैसेज दिए थे कि हम विद्वेष की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन अभी एक एक करके जो मामला हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ निकल के आ रहा है, लग रहा है कि आप लोग एकदम विद्वेष की राजनीति, हम विदेश की राजनीति कर रहे हैं। अब रघुवर दास जी के खिलाफ तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की इंक्वायरी की बातें इस सरकार में आते किसने कही थी? पथ निर्माण घोटाले में इन्होंने कहा था कि अरबों रुपए का घोटाला हुआ, इसकी जांच होगी, शीघ्र जांच होगी, सब जेल जाएंगे। बिल्डिंग में, हाई कोर्ट की बिल्डिंग, विधानसभा की बिल्डिंग के बारे में इन्होंने ऐसी ही बातें कही थी। और उस समय जो लोग थे, जो अच्छे पदों पे, ब्यूरोक्रेसी पे, आज भी इनकी सरकार में और भी अच्छे पदों पर है। तो कौन से घोटालों की बात करें? विदेश की राजनीति की शुरुआत इन्होंने की थी। हम विदेश की राजनीति नहीं, हम मूल्यों की और सिद्धांत की राजनीति की बात करते हैं। और ये भ्रष्टाचार करेंगे तो हम तो इन्हें ना छोड़ेंगे। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव, जो बता रहे हैं कि अभी तो कुछ ही मंत्रियों के बारे में जो भ्रष्टाचार की बातें हैं वो निकल कर सामने आई है। आने वाले दिनों में और कई मंत्री और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों से जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वह भी निकल कर सामने आएंगे। अपने सहयोगी नूतन के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in